पहली बार जब इंसान ने गोल घूमती हुई एक साधारण सी चीज को देखा, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही खोज पूरी दुनिया की दिशा बदल देगी। आज हम इसे पहिया कहते हैं, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ एक आविष्कार की नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सबसे बड़ी क्रांति की कहानी है। लगभग 5500 साल पहले का समय था। दुनिया के नक्शे पर आज का इराक जिस क्षेत्र में आता है, वहीं कभी मेसोपोटामिया नाम की महान सभ्यता बसती थी। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच फैली यह भूमि उस समय खेती, व्यापार और नई खोजों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी थी। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अनाज उगाते थे और दूर दूर तक व्यापार करने लगे थे। लेकिन एक बड़ी समस्या हर दिन उनके सामने खड़ी रहती थी। भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद कठिन था। लोग लकड़ी के लट्ठों पर बड़े पत्थर या सामान रखकर धीरे धीरे खिसकाते थे। यह तरीका काम तो करता था, लेकिन बहुत धीमा और मेहनत भरा था। कई बार पूरे गांव के लोगों को मिलकर एक ही सामान को कुछ किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता था। समय बीतता गया, कारीगर लगातार नए तरीके खोजने में लगे रहे। उसी दौरान मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों ने एक ऐसी चीज बनाई जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने मिट्टी को गोल घूमने वाले चक्र पर रखकर आकार देना शुरू किया। इस घूमने वाले चक्र को आज हम पॉटरी व्हील के नाम से जानते हैं। यही से इंसान ने पहली बार समझा कि गोल घूमने वाली वस्तु लगातार गति बनाए रख सकती है। यही विचार आगे चलकर पहिए के रूप में विकसित हुआ। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार लगभग 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लकड़ी के पहले पहियों का उपयोग होने लगा। शुरुआती पहिए आज की तरह हल्के नहीं थे। वे मोटी लकड़ी के 3 टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे। उनका वजन काफी अधिक होता था, फिर भी उस समय के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब भारी सामान को घसीटने के बजाय पहियों पर रखकर ले जाया जा सकता था। धीरे धीरे लोगों ने लकड़ी के फ्रेम पर पहिए लगाकर पहली गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। इस बदलाव ने व्यापार की पूरी तस्वीर बदल दी। पहले जहां कई दिनों का सफर लगता था, अब वही दूरी कम समय में पूरी होने लगी। गांवों के बीच सामान का आदान प्रदान तेज हो गया। खेती के औजार भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। इतिहास में यह बदलाव इतना बड़ा था कि कई वैज्ञानिक इसे मानव सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियों में गिनते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहिए का विकास लगातार चलता रहा। कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि भारी ठोस पहियों की जगह हल्के पहिए अधिक तेज चलते हैं। यहीं से तीलियों वाले पहियों का जन्म हुआ। इस बदलाव ने रथों की गति कई गुना बढ़ा दी। मिस्र, सिंधु घाटी, यूरोप और एशिया की कई सभ्यताओं ने अलग अलग समय पर पहिए को अपनाया। हर जगह लोगों ने अपनी जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव किए। युद्ध के मैदानों में तेज रथ दिखाई देने लगे। व्यापारिक कारवां पहले से कहीं अधिक दूर तक पहुंचने लगे। नई बस्तियां बसने लगी। लोगों के बीच संपर्क बढ़ने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि पहिया न होता तो बड़े पैमाने पर व्यापार, तेज परिवहन और आधुनिक मशीनों का विकास शायद सदियों तक पीछे रह जाता। दिलचस्प बात यह है कि पहिए का उपयोग केवल गाड़ियों तक सीमित नहीं रहा। जल्द ही इंसानों ने पानी निकालने वाले उपकरणों में भी पहिए का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनाज पीसने वाली चक्कियां भी घूमते हुए पहियों के सिद्धांत पर बनने लगी। समय के साथ यही सिद्धांत घड़ियों, मशीनों, इंजन और आधुनिक फैक्ट्रियों तक पहुंच गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान लगभग हर बड़ी मशीन में घूमने वाले पहियों और गियर का उपयोग किया जाने लगा। यानी जिस साधारण लकड़ी के पहिए की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, वही आधुनिक उद्योगों की रीढ़ बन गया। आज कार, बाइक, ट्रेन, विमान के लैंडिंग गियर, साइकिल, रोबोट, मशीनें और यहाँ तक कि अंतरिक्ष अनुसंधान में उपयोग होने वाले कई उपकरण भी घूमने वाली इसी मूल अवधारणा पर आधारित है। पहिए का विज्ञान भी उतना ही रोचक है। जब कोई गोल वस्तु घूमती है तो घर्षण कम हो जाता है। घसीटने की तुलना में लुढ़काने में बहुत कम बल लगता है। यही कारण है कि भारी से भारी वस्तु भी पहियों की सहायता से अपेक्षाकृत आसानी से आगे बढ़ सकती है। यही सरल वैज्ञानिक सिद्धांत हजारों वर्षों से मानव जीवन को आसान बना रहा है। पुरातत्व विशेषज्ञों को मेसोपोटामिया से मिले लकड़ी के पहियों के अवशेष इस बात के प्रमाण देते हैं कि वहां लगभग 3500 ईसा पूर्व पहियों का उपयोग शुरू हो चुका था। बाद में यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग प्रकार के पहिए विकसित हुए। हालांकि दुनिया के कुछ हिस्सों में पहिए का उपयोग बहुत देर से पहुंचा, क्योंकि वहां का भौगोलिक वातावरण अलग था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ या रेतीले इलाके कई बार पहियों के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थे। फिर भी जहां भी रास्ते बने वहां पहिए ने विकास की रफ्तार बदल दी। अगर आज एक पल के लिए कल्पना करें कि दुनिया से पहिया गायब हो जाए, तो शायद कुछ ही घंटों में पूरी व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। सड़क परिवहन रुक जाएगा,
कारखानों की अधिकांश मशीनें बंद हो जाएंगी, खाद्यान्न की सप्लाई प्रभावित होगी, निर्माण कार्य रुक जाएगा, अस्पतालों तक दवाइयां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक साधारण सा दिखाई देने वाला गोल आकार आज पूरी मानव सभ्यता की धड़कन बन चुका है। मेसोपोटामिया के एक साधारण कुम्हार की कार्यशाला से शुरू हुई यह यात्रा आज अंतरिक्ष, यानों और आधुनिक तकनीक तक पहुंच चुकी है। पहिया केवल लकड़ी, धातु या रबर का एक गोल टुकड़ा नहीं है। यह मानव सोच, जिज्ञासा और समस्या का समाधान खोजने की क्षमता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और शायद यही कारण है कि विज्ञान के इतिहास में पहिए को केवल एक आविष्कार नहीं, बल्कि वह नींव माना जाता है जिसके ऊपर आधुनिक दुनिया की पूरी इमारत खड़ी है। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.